हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुजल सोनी क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 10। ओके बच्चों, क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 10 करने जा रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट का है। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम भरना है। ठीक है बच्चों, ये 28 अक्टूबर 2020 का है। ठीक है, तो आइए हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो बच्चों वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको शुरू में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वर्कशीट को आगे बढ़ा के देखिएगा, सिर्फ आंसर ही देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आने वाली जो वर्कशीट होगी आप कुछ भी समझ में आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप हो सके तो पेपर में कम मार्क्स आ जाएंगे आपके। फिर इसलिए पेपर ये जो आपका ये वर्कशीट है इसी में से पेपर आने वाला है, क्योंकि ये वर्कशीट आपका बुक से बना हुआ है और बुक कहाँ से, बुक से ही आपका पेपर आता है। ओके बच्चों, तो इस वर्कशीट को देखिए, इसी वर्कशीट से आपका पेपर भी आएगा। ओके बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखना है। ओके बच्चों, तो आइए हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टोटल तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तो आप ये भी खुद भी कर सकते हैं, पर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, मैच द पिक्चर नाउन ऑन द लेफ्ट विथ वर्ड्स ऑन द राइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट वाले वर्ड्स को राइट वाले में मैच करना है। तो आप बता दीजिए मुझे कौन किसका क्या आंसर होगा। तो फिर मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं पहले थोड़ा सा इसका जो साइज है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर अब देखिए अब ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखिए नाइफ मतलब क्या होता है बच्चों, चाकू। चाकू कैसा होता है, यहाँ पे चाकू होता है, तेज होता है, शार्प होता है ना। तो शार्प मतलब होता है बच्चों तेज। ठीक है, पिल्लो पिल्लो क्या होता है बच्चों, तकिया जो होता है आपका कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल मुलायम। ठीक है बच्चों, केक कैसा होता है बच्चों, केक कैसा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे मीठे वाले में आपको यहाँ पे आंसर बनना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद है प्लांट मतलब पौधा कैसा होता है बच्चों, ग्रीन होता है, ग्रीन कर देना है। सन मतलब सूरज कैसा होता है बच्चों, चमकता है, ब्राइट मतलब होता है चमकना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह जल्दी से भर लीजिए इसका आंसर, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अब हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या रखा है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्या रखा है वो क्या कर रखा है, डिस्क्राइब 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज, मतलब राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज, मतलब यहाँ पे 3 वर्ड्स बताने। देखिए यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हीं में से आपको 3 वर्ड्स कोई बताने हैं जो रोज़ के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, रोज़ कैसा होता है, पीला होता है, ब्यूटीफुल होता है, ये सब आपको यहाँ पे बता रखा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रखा है, राइट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब योर सेल्फ, आपको अपने बारे में बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपने बारे में क्या क्या पता चलता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट आदमी हो, कॉन्फिडेंट आपके पास है बहुत सारा। फिर उसके बाद आपको और भी बहुत सी चीज़ें पता चलती है, जैसे हार्ड वर्किंग मतलब आप मेहनती हो। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद एक और आप यहाँ पे भर सकते हैं, इनर्जेटिक। ठीक है बच्चों, एनर्जेटिक मतलब आप में शक्ति है, ताकत है, ये आप भर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर ये जो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन भर सकते हैं, या फिर ऑनेस्ट वाला ऑप्शन भर सकते हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, आप ईमानदार भी हो, तो आपको 3-4 यहाँ पे भर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी से, तो मैं लिख देता हूँ जल्दी। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिख रखा था HONEST ऑनेस्ट। फिर दूसरा हो सकता है हार्ड वर्किंग, HARDWORKING, हार्ड वर्किंग। और जो तीसरा वाला जो था वो आप कुछ भी लिख सकते, कॉन्फिडेंट लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपको तीनों ये लिख देना है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 3rd आता, 4th लिख रखा है, यहाँ पे आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3rd होता, अब यहाँ पे 4th होता, तो आगे पीछे लिख रखा है, तो आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, इसको 3rd कर दीजिएगा और इसको 4th कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है राइट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड, जैसे यहाँ पे दे रखा है, फेवरेट फूड आपका कैसा होता है, कैसा लगता है आपका फेवरेट फूड, बताइए मुझे। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ सीधा, आप वहाँ से और भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिख सकती हैं। ठीक है, आपका फेवरेट फूड कैसा होता है बच्चों, चेसी होता है, CHESSY चेसी। ठीक है, ये लिख सकते हैं, चेसी होता है, यम्मी होता है, YUMMY यम्मी। ठीक है बच्चों, यम्मी होता है, और कैसा होता है, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। ठीक है, आपका जो यहाँ पे अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे लिख रखा है, बस आप मैच करके वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो
अब हम लोग जो थर्ड वाला है वो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो राइट 3 वर्ड्स डिस्क्राइब योर पेरेंट्स एंड फादर। ठीक है, तो आपको अपने मम्मी पापा के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आपके मम्मी पापा कैसे होते हैं बताइए मुझे जल्दी। आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लविंग। ठीक है बच्चों, लविंग, LOVING। ठीक है, लविंग। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपकी केयर करते हैं, केयरिंग। फिर उसके बाद और क्या करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, सपोर्टिव। ठीक है, सपोर्टिव, RTIV, सपोर्टिव। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे सपोर्टिव। हाँ ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SU, ये आई है। ठीक है बच्चों, ये इस तरह लिख देना। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप राइटिंग, तो आप वहाँ पे नीचे जाकर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सपोर्टिंग वाला, अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये रहा सपोर्टिंग। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको अपने जो क्लॉथ्स से आपके कपड़े हैं उसके बारे में बताना है। तो आप कैसे कपड़े पहनते हो, वेयरिंग मतलब होता है पहनना, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप कैसे कपड़े पहनते हो बच्चों, यहाँ पे बता दीजिए जल्दी से जल्दी। तो आपके जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है सॉफ्ट, ये देखिए सॉफ्ट लिख देना है। फिर उसके बाद आपके कपड़े कैसे होते हैं बच्चों, आपके कपड़े कैसे हैं, यहाँ पे कलर आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेड, ब्लैक, ब्लू, यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो रेड, ब्लैक, ब्लू कुछ भी कलर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेड एनी कलर, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आपके कपड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डर्टी होते हैं या क्लीन होते हैं बताइए मुझे। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, क्लीन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक और लिख देना है CLEAN, क्लीन। ठीक है, क्लीन मतलब आपके जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वाला है, थर्ड जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसमें आपको एक एडजेक्टिव बताना है। ठीक है बच्चों, एडजेक्टिव क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो किस नाउन और प्रोनाउन की क्या होता है, विशेषता बताए। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन पता है ना, नाउन मतलब जो होता है जो जो किसी भी वस्तु या चीज़ या जानवर, किसी चीज़ का नाम क्या होता है बच्चों, नाउन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैं बोलूँ सन, या फिर मेरा ही नाम, या फिर आपका नाम, या फिर किसी देश का नाम, किसी राज्य का नाम, किसी जानवर का नाम, कुछ भी क्या होता है बच्चों, नाउन होता है। दुनिया में सारी चीज़ें क्या होती है, नाउन होती है। ये आपको एक तरह से समझ लेना, सारी चीज़ें नाउन है। ठीक है, किसी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। ठीक है, सारा चीज़ नाउन ही है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव देखिए यहाँ पे क्या है, अ लिटिल बॉय नेम्ड राजू, एक छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है उसका, राजू। ठीक है, पुट ऑन हीज वार्म जैकेट, उसने क्या पहना है बच्चों, वार्म जैकेट। तो जैकेट की विशेषता बता रही है कि जैकेट कैसा है, वार्म है। वार्म मतलब गर्म जैकेट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख देना WARM। ठीक है, वार्म। ठीक है, फिर उसके बाद है ये लिख दिया आपने बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं देख देता हूँ, जैकेट एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम। फिर उसने जब जैकेट पहन लिया फिर वो कहाँ गया बच्चों, कोजी होम, मतलब उस बाहर गया और अपने कोजी होम के साइड। तो कोजी यहाँ पे लिख देना, कोजी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद इट वाज अ कोल्ड नाइट विथ अ क्लियर स्काई, मतलब वो क्या था, एक जो कोल्ड नाइट था, सर्दियों का मौसम था, और सर्दियों का मौसम था। तो यहाँ पे एक मौसम की विशेषता बताई जा रही है, रात था, कैसा रात था, सर्दियों वाला, ठंडी रात थी। तो यहाँ पे आपको कोल्ड लिख देना है, यहाँ पे COLD, कोल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पे स्काई, स्काई कैसा था बच्चों, यहाँ पे क्लियर था। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्लियर। ठीक है, जो रात थी वो सर्दियों की रात थी, और कैसा था, साफ़ सुथरा रात था। ठीक है बच्चों, क्लियर रात थी ठंडियों की रात में। द स्टार वर ब्राइट एंड ही लुक्ड एट द ब्यूटीफुल, क्या लिखा हुआ बच्चों दिख नहीं रहा मुझे, मैं एक मिनट यहाँ पे रफ कर देता हूँ, कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो वो क्या करता था, वो जो चमकते हुए तारे थे वो देखता था, उसको देखता था, और उसके बारे में कहता था कि वो कैसे बिल्कुल ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो मैंने आपको 3-4 यहाँ पे आपको भरवा दिए थे, फिर आपको यहाँ पे भर देना। और क्या है, जो तारे हैं वो कैसा है बच्चों, तारे आपको कैसे देखने को मिला, यहाँ पे ब्राइट, चमकता हुआ। ठीक है, तो इस तरह लिख देना है। फिर उसकी विशेषता कैसी थी, वो कैसा था, कंफ्यूजन मतलब ब्यूटीफुल वहाँ पे था ना। फिर उसके बाद सडनली, सडनली मतलब होता है बच्चों अचानक। ठीक है, अचानक ही सो आ शूटिंग स्टार, मतलब वह एक स्टार को देखा, शूटिंग स्टार। तो वो कैसा स्टार था बच्चों, शूटिंग मतलब तेज़ रफ्तार से चलता हुआ, शूटिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो शूटिंग, तो यहाँ पे आपको एक शूटिंग भी लिख देना, SHOOTING। ठीक है बच्चा, ये लिख सकते हैं आप। मैंने आपको यहाँ पे जिसमें टिक लगाया वो आप लिख सकते हैं, गोला जिसमें लगा रखा है। फिर उसके बाद है यहाँ पे शूटिंग, अब क्या कर रखा है, ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद ही कुड नॉट स्टॉप यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख नहीं रहा मुझे, तो ग्रेजिंग
ग्रेजिंग एट द स्काई एंड वंडरिंग एट द ब्यूटीफुल ऑफ द नाइट स्काई, मतलब वो कैसा था, ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं नाइट, ठीक है बच्चों, तो नाइट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल यहाँ पे फिलअप कर दिया है, मैंने सारा आपको यहाँ पे भर दिया है, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर वर्कशीट आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।